अस्सलाम वालेकुम। अभी डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हमारा अफर्मेटिव केस है उसमें हम पर्टिकुलरली इस वीडियो लेसन में बात करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग लेट्स ऑर्गेनाइज आवर नॉलेज। हम बात कर रहे हैं ग्रामर के ऊपर, और ग्रामर के ऊपर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। अभी हमारी डिस्कशन कंटिन्यू है टेंसेस के ऊपर, और टेंसेस में हम लोगों ने प्रेजेंट का टेंस जो स्टार्ट किया हुआ है। प्रेजेंट के टेंस में जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव केस है यानी कि पॉजिटिव केस है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं स्टार्ट शनाख्त से। जैसे कि आपको आइडिया है हम टेंसेस को पढ़ रहे हैं उर्दू से इंग्लिश में। जब हमने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है तो किस तरह से ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फिक्रे की शनाख्त होनी चाहिए। हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा फिक्रा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो कह रहा है इन जुमलों में काम का जारी रहना पाया जाता है, यानी कि इस टेंस में वो वाले जुमले आते हैं जो कंटिन्यू होते हैं, जारी होते हैं, और उनके आखिर में क्या आ रहा होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह के अल्फाज आते हैं। जैसे कि हम मिसाल देखते हैं, मुर्गी अंडे दे रही है, तो एंड पे क्या आ रहा है, रही है आ रहा है, लिहाजा ये किस टेंस का फिक्रा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। बता रहा है कि ये प्रेजेंट का है, और रही बता रहा है ये कंटिन्यूअस का है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। माहीगीर मछलियां पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये रहे हैं आ रहा है, तो लिहाजा किसका फिक्रा है, कंटिन्यूअस का फिक्रा है। और कौन से कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का फिक्रा है। मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूं, रहा हूं आ रहा है, ठीक है, लिहाजा ये कौन सा फिक्रा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। आगे देखते हैं कि जब उर्दू से इंग्लिश में हमें ट्रांसलेशन करनी है तो हम स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे। तो ना सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, हमने पहले भी बात की थी, हर टेंस के लिए जो जनरल स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उसका जो मेन वर्ब है उसकी जो रिक्वायर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी उस टेंस में हम लोगों ने यूज करनी थी उसको लिखते हैं, और एंड पे हम लोग ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है हर टेंस के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि एग्जांपल देखते हैं, फकीर सिक्के गिन रहा है, तो ये कंटिन्यूअस का फिक्रा है, और कंटिन्यूअस का फिक्रे में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो इज आर एम यूज होता है। तो देखें सबसे पहले उसने सब्जेक्ट द बैगर लिखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा है, इज लिखा है, और कंटिन्यूअस में आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है, तो लिहाजा उसने काउंटिंग और एंड पे ऑब्जेक्ट कॉइन्स लिख दिया है। इसी तरह हम एक नई किताब छाप रहे हैं, वही सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, प्रिंटिंग आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की, और अ न्यू बुक ऑब्जेक्ट। ये कपड़ा सस्ता बिक रहा है, दिस क्लॉथ सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, सेलिंग जो है वो वर्ब है, आईएनजी वाली उसकी फॉर्म है, और चीप क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेलिंग चीप, सस्ता जो है वो बिक रहा है। अब बात करते हैं कि जब पर्टिकुलरली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात होगी तो हम कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट कौन सा लगाएंगे। तो अगर बात करें सिंपल कि जो वर्ब है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, जौन सा मर्जी सब्जेक्ट हो। ठीक है, ये देखिए तीनों में आईएनजी वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो लिहाजा इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब्जेक्ट जो भी होगा वो हम लिख देंगे। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या सिंगल आदमी है, कोई सिंगल चीज है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर आपका हेल्प सब्जेक्ट जो है वो वी, यू, दे या कोई प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और अगर आई है, ठीक है, आई चूंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ठीक है, तो इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन से हैं, इज, आर और एम। आई के साथ एम लगेगा, वी, यू, दे या किसी भी जमा चीज के साथ आर लगेगा, ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ इज लगेगा। यहां पर ये जो बात मैंने एक्सप्लेन की है ये उर्दू में लिखी हुई है, इसको एक दफा दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है इस टेंस में इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाता है, वाहद सब्जेक्ट के साथ इज और जमा सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। ठीक है, वाहद के साथ इज, जमा के साथ आर, और आई के साथ
एम का इस्तेमाल होता है। इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। जब वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज होगी उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी ऐड करेंगे। आगे हम इससे पहले एग्जांपल्स को पढ़ें, हम लोग देख लेते हैं कि आईएनजी के रूल्स क्या हैं। हमने देखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, ठीक है। तो अब किस वर्ब के साथ हम आईएनजी किस तरीके से लगाएंगे उसका जो है कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। तो कह रहे हैं we normally leave out e when we adding ing to a verb but we keep a double e before ing। ये कह रहा है कि अगर किसी सब्जेक्ट जिस तरह ये वर्ब है टेक, ठीक है, तो इसके एंड पे जो ई आ रहा है इसको हम काट देंगे, जब आईएनजी लगाएंगे तो टेकिंग बन जाएगी। ड्राइव के एंड पे ई आ रहा है तो ई काट देंगे, आईएनजी लगा देंगे ड्राइविंग, ठीक है। ये वर्ब की बात हो रही है कि वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगाना है तो किस तरीके से लगाना है। दूसरा कह रहा है कि अगर किसी वर्ब के एंड पे डबल ई हो, जिस तरह सी है, तो ई को नहीं काटेंगे, डायरेक्ट आईएनजी लगा देंगे। एग्री, ई नहीं काटेंगे, डायरेक्ट आईएनजी लगा देंगे। When a verb ends in IE, it changes to YING, ठीक है। कह रहा है अगर किसी वर्ब के एंड पे IE आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, IE को काट देंगे और उसके साथ YING लगा देंगे। जिस तरह डाई को काट के DYING डाइंग लगा देंगे। LIE लाई, IE को काट के YING लगा देंगे, लाइंग लगा देंगे। दूसरा कह रहा है कि अगर एंड पे सिर्फ Y हो, ठीक है, IE ना हो, Y हो, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट ING लगा देंगे। ये कुछ रूल्स हैं वर्ब के साथ ING को लगाने के। कह रहे हैं समटाइम्स वी डबल अ फाइनल कॉन्सोनेंट, दिस हैपेंस व्हेन वन syllable वर्ब ends with one vowel and one consonant, ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए जिस तरह विन है जी, तो विन की बात कर रहे हैं, तो देखिए विन जो है वो एंड पे उस पे क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है और कॉन्सोनेंट से पहले एक वावल आ रहा है जो कि आई है। तो कह रहा है कि हम इस तरह के केस में क्या करेंगे, जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो और उससे पहले वावल आ रहा हो तो हम लास्ट वाले जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल काट देंगे, ठीक है। जिस तरह ये एन है तो ये डबल एन हो जाएगा, विनिंग, WI विनिंग, ठीक है। बट पुट जो है वो, और सॉरी उसके बाद जो है पुट है वो पुटिंग हो जाएगा, ठीक है। टी कॉन्सोनेंट है, यू वावल है, तो टी को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पुटिंग हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि वर्ब के साथ हमने आईएनजी किस तरह से लगाना है, और ये बाय द वे आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के दौरान आपको जो है ये मजीद जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं इस टेंस को मजीद समझने के लिए। कह रहे हैं हम एक नई किताब छाप रहे हैं, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक। इसमें रूल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हम है, तो वही लगा दिया, ठीक है। जब वही है, ज्यादा लोग हैं, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। उसके बाद काम क्या हो रहा है, प्रिंटिंग का काम हो रहा है, तो इसलिए हमने आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी, प्रिंटिंग, ठीक है। और क्या प्रिंट हो रही है, एक न्यू बुक हो रही है जो कि क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए, पहला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, और लास्ट में हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट को लिख दिया। तो इस तरह से हमने इस फिक्रे को ट्रांसलेट कर लिया। कुछ और एग्जांपल है, लड़का इम्तिहान की तैयारी अच्छी तरह कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट द बॉय, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सिंगल है तो इसलिए इज लगाएंगे। आगे क्या काम हो रहा है, तैयारी का काम हो रहा है, तो प्रिपेयरिंग, ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। और कैसी तैयारी कर रहा है, वेल, ठीक है, प्रिपेयरिंग वेल, अच्छी तैयारी कर रहा है। फॉर द एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन क्या है, उसका इम्तिहान है, और फॉर जो है हमने प्रीपोजिशन लगा दी, लिहाजा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आगे मेन वर्ब के साथ उसका ये एडवर्ब लग गया है, और एंड पे क्या लग गया है, ये ऑब्जेक्ट लग गया है। हम एक नई किताब छाप रहे हैं, वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक, ये पिछली स्लाइड में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ, मैं आई, ठीक है, उसके साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। काम क्या हो रहा है, बनाने का, मेकिंग, आईएनजी वाली फॉर्म लगा देंगे। क्या बना रही है, द मैप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नक्शा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और आगे ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज किस तरह से होता है। ये जो है ना, ये बता रही इसलिए रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसमें ये वाला आपको कॉन्सेप्ट होना बड़ा जरूरी है। कह रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस उस फिक्रे को बताता है, जो उस काम को बताता है जो कि जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो जब भी आपने हेल्पिंग
करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी है तो देखना है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ऐसा काम बताया जा रहा है जो कि अभी भी कंटिन्यू है, तो उसमें हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लगाएंगे और उसमें हम आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, कह रहा है इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो ये अभी भी बारिश हो रही है, लिहाजा हमने आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी, रेनिंग बारिश होना। द बॉयज आर डूइंग देयर होम टास्क, लड़के अपने घर का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी भी कर रहे हैं, लिहाजा हमने आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी, डूइंग। द गर्ल्स आर प्लेइंग द नेट बॉल, लड़कियां नेट बॉल खेल रही हैं, अभी भी खेल रही हैं, लिहाजा हम आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, प्लेइंग। आर दे सिटिंग आइडल, क्या वो फजूल बैठे हुए बैठ रहे हैं, ठीक है, क्या वो निकम्मे बैठ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि वो कोई काम नहीं कर रहे, तो ठीक है, सिटिंग, वो अभी भी ये जो है वो बैठे हुए हैं, अभी भी जो है वो फजूल बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दी, आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी। दूसरा, जब करेक्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें अपने हेल्पिंग वर्ब देखने, अगर तो इज आर एम में से कोई हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है तो लिहाजा उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म ही लगेगी, ठीक है, तो ये दो निशानी याद रख के आपने जो क्वेश्चन है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसको सॉल्व करना है। तो ये था हमारा सारा जो आज की डिस्कशन थी। अभी हम समराइज कर लेते हैं कि हमने सीखा क्या है। सो वी हैव डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है। फिर हमने देखा कि फार्मूला या स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो फिक्रे हैं उनको ट्रांसलेट किस तरह से करना है, उसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, वर्ब कहाँ पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, ये सारी हमने डिस्कशन आज की इस वीडियो में सीखी। फिर हमने देखा यूज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किस टाइम में यूज होता है। So that was all about today's discussion. I am very much hopeful that you got understanding regarding what we have discussed. So see you in the next lesson.